हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा, मैं बात करने वाला हूँ जिमनी की विंडशील्ड चेंज प्रोसेस के बारे में, और क्या आपको ये विंडशील्ड बाहर से चेंज करानी चाहिए या मारुति में ही चेंज कराने में फ़ायदा है, या कैसे क्या है, सब कुछ इस डिटेल वीडियो में आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी, मेरी विंडशील्ड के ऊपर 2-3 पत्थर लग गए थे जिनकी वजह से क्रैक आने स्टार्ट हो गए थे, एंड मैंने काफ़ी टाइम तक इन विंडशील्ड को चलाया है। क्रैक आने के बावजूद भी यूजली बोला जाता है कि टूटा हुआ कंच नहीं रखना चाहिए घर में, लेकिन यार क्योंकि जिमनी जो है एसयूवी है और पत्थर लगना बहुत नॉर्मल चीज है। मतलब आप पत्थर लगते ही चेंज नहीं करा सकते चीजों को, एंड मतलब साल में एक बार तो आपके विंडशील्ड में आराम से क्रैक आ ही जाएगा अगर आप थोड़ा ठीक ठाक ट्रैवल करते हो तो उसके बाद मेरा चल रहा था यार काफ़ी टाइम से माइंड की यार बाहर से कराना चाहिए या अंदर से कराना चाहिए, इंश्योरेंस क्लेम लूँ ना लूँ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि चलिए बाहर से चेंज कराते हैं। दैट वाज लाइक माय बिगेस्ट मिस्टेक। तो बात करते हैं पहले टोटल कॉस्टिंग वगैरह की। जिमनी की विंडशील्ड है जो केवल 3 से 3,500 रुपये की आती है। MRP 3,500 रुपये है जो ओरिजिनल ऑथेंटिकेट मारुति की विंडशील्ड है। एंड उसके अलावा आपकी लेबर कॉस्ट एंड प्लस सीलेंट कॉस्ट रह जाती है, जो डिपेंड करता है आपके सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर। तो मेरे को जो अप्रोक्स कॉस्ट मारुति ने बताई थी वो बताई थी 5 से 5,500 रुपये, इंक्लूडिंग सीलेंट, विंडशील्ड एंड लेबर। इसके अंदर आपके फाइल चार्जेस वगैरह नहीं हैं इंश्योरेंस क्लेम के, क्योंकि मैं ऑप्ट करना नहीं चाह रहा था उसका। द रीज़न वॉज कि 1,200 रुपये मैं विंडशील्ड जब क्लेम लूँगा तो उसके देने पड़ते हैं मेरे को फाइल चार्जेस, एंड प्लस मेरा नो क्लेम बोनस जाता जो आराम से 2-3 हज़ार रुपये आपका बन ही जाता है। तो 3,500 रुपये के आसपास था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जेब से ही चेंज करा लूँ। दैट वाज आल्सो माय बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अब जब मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करा है तो मेरे को 30% अप्रोक्स नो क्लेम बोनस मिला है, जो कि केवल 1,500 रुपये ही था। तो वो चलो बात साइड में रख देते हैं। डिपेंड करता है कि यार आपको आगे फिर 40% मिलेगा वो, वरना जीरो हो जाता वापस से। एंड लेकिन अब जो मेन मुद्दा है कि बाहर से विंडशील्ड चेंज कराने में और अंदर से विंडशील्ड चेंज कराने में क्या डिफरेंस रहता है, दोनों की चीज़ों के डिफरेंस। तो जब बाहर से आप विंडशील्ड चेंज करा रहे हो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ विंडशील्ड वगैरह की जो इंस्टॉलेशन वगैरह है वो कैसे क्या होती है। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस था और वो सब कुछ। तो ये शीशा चेंज कराने से पहले अगर आपके शीशे की दरारें अच्छे से नहीं बढ़ी है तो हाथ वाथ मार के मन की संतुष्टि कर लेना और तोड़ लेना। डंडा वंडा लेके मत मारना, क्योंकि वो कांच है ना जो अंदर चले जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हमारा वाइपर खोलने से। वाइपर आपको खोलने पड़ते हैं दोनों, क्योंकि इसके आगे का जो थोड़ा सा कंसोल है ना मिरर के आगे, वो आपको उतारना पड़ता है जिमनी के अंदर चेंज कराते हुए शीशा। और रिविट निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपको जो सामने 5 रिविट दिख रही है, आपको ये 5 रिविट निकालनी है। और ये निकालने से आपका जो ये लोहे का कवर है ऊपर, ये आपका निकल जाएगा। बेसिकली इसके नीचे एक अलग प्लास्टिक का कवर भी मिलेगा आपको, लेकिन ये 5 यूनिट आप प्यार से निकलवाना, जिससे भी निकलवा रहे हो। अगर आप बाहर काम करा रहे हो तो आपको उनके सामने खड़ा होकर थोड़ा सा कराओगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर मेरे जैसे कुत्ते दोस्तों से कराओगे तो वो फिर मजे ले लेके इसको करेंगे और तोड़ने का भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी 5 यूनिट निकालने के बाद प्यार से इसको निकालोगे, ये कंसोल पूरा बाहर आ जाएगा आपका। और इसके नीचे 2 पाइप है, उनको जरूर डिस्कनेक्ट कर लेना। और इसके बाद आपको अगेन कुछ रिवेट और नट हटाने पड़ेंगे। एंड उसके बाद ये पैनल और निकल जाएगा, जो बेसिकली मिरर को होल्ड करके लगता है नीचे की तरफ से। क्योंकि मेरे में बैटरी का मॉडिफिकेशन हो रखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी हटाने में। यूजली आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाता है जी विंडशील्ड को हटाने का। उसके लिए यहाँ पे जो हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं वो एक वायर है, जो बेसिकली वायर डाली गई है। और वो वायर है वो सिलिकॉन को काट रही है। मैंने कभी सर्विस सेंटर में किसी भी गाड़ी का शीशा चेंज होते हुए नहीं देखा है अपनी आंखों से। अगर आपने कभी देखा है तो कमेंट में बताना वो कैसे करते हैं। यहाँ पे बस एक ही चीज का आप नोटिस करना, ए पिलर के ऊपर हल्के से स्क्रैच आने का डर रहेगा, क्योंकि वायर अगर वहां पे घिसेगी तो पेंट को खराब कर देगी। जो मैंने बाद में दोस्त को बोल दिया था कि वहां पे टेपिंग कर दे ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना आए। तो जी इस प्रोसेस के दौरान जो ये वायर था ये कम से कम 3 से 4 बार हमारा टूटा है, क्योंकि गर्म हो रहा था सिलिकॉन से रगड़ रगड़ के, जिसकी वजह से बार बार ये टूट जा रहा था और ठंडा नहीं हो पा रहा था वायर। उसके बाद जो इस प्रोसेस को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, 1 से 1.5 घंटा लग गया केवल सिलिकॉन काटने के अंदर। मेरे को नहीं लगता है कि सर्विस सेंटर में सेम मेथोडोलॉजी यूज होती होगी, क्योंकि इस वायर से डैशबोर्ड हल्का सा डैमेज हो गया था अंदर की तरफ से, जो मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा। बाकी जब आप लोग ये बाहर से काम कराएं तो थोड़ा संभल के कराएं, बाकी ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है।
ना दाब पर लगा मैं दाब ले रिकॉर्डिंग में ना लिया करते इसकी चीज। तो जी अब इस दोस्त को कौन समझाए कि ये छोटी छोटी चीजें ही गाड़ी लवर को बहुत हर्ट करती है। तो जी अगला प्रोसेस था हमारा पुराना सिलिकॉन उतारना। उसको उतारने के लिए बेसिकली आपको कोई भी नुकीली चीज वगैरह की नीड पड़ती है और उससे वो सिलिकॉन पूरा खींच खींच के निकाला जाता है पेंट के ऊपर से। तो ऑफ कोर्स है कहीं ना कहीं से हल्का हल्का पेंट भी उतरेगा, बट ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि आपकी नई सिलिकॉन उसी के ऊपर लगनी है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं जब नई विंडशील्ड लगेगी। जो मोटी मोटी सिलिकॉन है वो उतारने के बाद एक रिग मार्क से बेसिकली सरफेस को स्मूथ करते हैं, ताकि जो नई सिलिकॉन लगे उसका बॉन्ड अच्छे से बने नीचे। एंड उसके बाद आप एक थीनर वगैरह लेके पूरी सरफेस को क्लीन करेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई डस्ट या कुछ भी हो सरफेस के ऊपर वो सब साफ हो जाए। और जब नई सिलिकॉन लगेगी वो अच्छे से वहां पे बॉन्ड बनाएगी एंड चिपकेगी। तो जी इसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका सिलिकॉन फिलिंग का। तो मार्केट के अंदर आपको बहुत सारी सिलिकॉन मिलती हैं। जो फ्रेंड यूज करता था वो करता था 150-200 रुपए की, लेकिन जहां से हम लोग विंडशील्ड लाए थे तो हमने उससे सबसे महंगी वाली सिलिकॉन मांगी थी, क्योंकि उसने बोला था कि सूखने का फर्क रहता है और हल्की सी क्वालिटी में भी फर्क रहता है। जो हमें मिली थी 300 रुपए की। तो इसके ऊपर एमआरपी है वो है 1000 रुपए। तो आप आइडिया लगा सकते हैं सेम चीज सर्विस सेंटर में भी होती होगी, सिलिकॉन के ऊपर प्राइस कुछ होता है लेकिन वो लगाते पूरा एमआरपी ही है। और लोकल शॉप में भी सेम चीज आपको मिलेगी कि वो लगभग 100-150 रुपए वाली ही सिलिकॉन यूज कर रहे होते हैं। तो अगर आप बाहर से करा रहे हैं तो अच्छे वाली सिलिकॉन जरूर यूज कराना। एंड उसके बाद हमारी विंडशील्ड रखी जाती है। बेसिकली विंडशील्ड के ऊपर की साइड में दो लॉक होते हैं। आप उन लॉक को लोहे की एक बनी होती है शेप, जो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, बस उसमें आपको डालना है। उससे पूरी की पूरी विंडशील्ड अपने आप ही एक प्रॉपर एंगल में सेट हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी डरने वाली चीज नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा लगेगा विंडशील्ड, क्योंकि वो लोग अंदर जाएंगे नहीं। और उसके बाद वो प्रॉपर आपकी सेट होनी है। इसके बाद इसके ऊपर आप टेप वगैरह लगाइए या इसको ओवरनाइट छोड़ दिए अच्छे से सूखने के लिए, सिलिकॉन सूखेगी। एंड फाइनल जब सेट हो जाए तभी प्रेस करानी है विंडशील्ड। अपना अच्छे से वेरीफाई कर लेना सब कुछ की प्रॉपर लगी है या नहीं लगी है। उसके बाद जी मैंने वाईफाई करा था कि कहीं पे एक्स्ट्रा सिलिकॉन वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। तो हल्का सा मेरे को अंदर की साइड में मिला था, वो बाद में सूखने के बाद मैंने हटवा दिया था। एंड नीचे अगर आप डैशबोर्ड लाइनिंग भी देखोगे तो बहुत ध्यान देने से ही पता लग रहा है कि कुछ यहाँ से चेंज हुआ है या कटा है, वरना ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है। उसके बाद का प्रोसेस था जी सारे पैनल को वापस से टाइट करना। और इंडिया में आपको पता ही है कि हम लोग खोलने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जब उसको बंद करना होता है तब असली मजा आता है। तो हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी कभी जिमनी पे काम नहीं किया है। और अच्छा हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग करी हुई थी हर प्रोसेस की, तो हमको पता लग रहा था कि हमने कहाँ से क्या खोला हुआ है, कहाँ से क्या खोला नहीं है। और उसके देखते देखते हम लोगों ने दोनों पैनल को पूरा बंद कर दिया था अच्छे से। आखिरी में हमारे पास एक रिवेट बची थी, अब वो समझ नहीं आया कि वो कहाँ की मिसिंग है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि हम लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे थे चीज़ों का, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा था कि यार ये लूज क्यों रह रहा है। क्या होता है कि ऐसे ही होता है, क्योंकि खोलते हुए हमने इतना देखा नहीं है। 2-3 लोग अलग अलग मिलके खोल रहे थे। एंड यहाँ पे साथ में हमें पता लगा कि चूहों ने अंदर घुसने की कोशिश करी हुई है और पूरा प्लास्टिक बोर्ड खाया हुआ था। लेकिन मैंने अंदर जाली लगाई हुई है तो चूहे अब कैबिन में नहीं घुस सकते। तो इसके बाद हमने एक एक करते हुए सारी चीज़ों को वापस से टाइट करा है, सारी रिवेट्स को अपनी जगह पे वापस बैठा दिया था। और साथ में हमने जितनी मिट्टी विट्टी थी पूरी क्लीन भी कर दी थी गीले कपड़े से, लेकिन बहुत अच्छे से वॉश हम लोग नहीं कर पाए थे। एंड लास्ट में अगेन वही सारी पाइपों को वापस से कनेक्ट करा है एंड 5 की 5 रिवेट हमने वापस से लगा दी थी। तो जी ये था जी बाहर से विंडशील्ड इंस्टॉल कराने का प्रोसेस। एंड क्योंकि वो मेरा दोस्त था जो इंस्टॉल कर रहा था, तो उन्होंने खूब मज़े ले ले के ही इंस्टॉल करी है विंडशील्ड। एंड कहीं कहीं पे मेरे को लगता था कि थोड़ी सी और चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन यार बाहर लोकल में जब आप चेंज कराते हो तो आपका सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है जो लेवल का आपको सर्विस सेंटर में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी बंदे वही होते हैं, बस आप लोग देख नहीं पा रहे होते हो सामने। तो क्या पता जब बाद में आपको गाड़ी चमका चमको के मिलती है तो वो आपको सेम गाड़ी मिले और आपको देखने को ही नहीं मिला ना। एक्चुअल प्रोसेस तो मेरे को आंखों के सामने देखने को मिल रहा था, तो हो सकता है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को नोटिस कर रहा था। एक चीज़ तो वही थी। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जो मेरी विंडशील्ड है वो
मेरा सेम मार्का नहीं है मारुति का, दैट इज़ लाइक कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है विंडशील्ड का उसका मार्का है, ना कि मारुति का। अगर आप मारुति में जाते तो कोई भी आपको लोगों को नहीं बता पाता कि आपने मारुति की विंडशील्ड है या बाहर से चेंज कराई है, तो उसका कभी भी प्रूफ नहीं हो पाता। एंड ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी जब मैंने विंडशील्ड बाहर से ऑर्डर कराई थी। एंड मेरे को एक चीज़ और कि यार जब बाहर से भी मेरे को 3,500 रुपये की विंडशील्ड मिली है, ओरिजिनल मारुति की भी 3,500 रुपये की थी, तो मेरे को मारुति पे ही जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे को चीज़ नहीं पता थी। मेरे को लगा था कि बाहर से मतलब मेरे को ओरिजिनल मारुति ही मिलेगी। जब मैंने मारुति की ऑर्डर कराई है पार्ट नंबर वगैरह देके, तो वो एक सेलर की तरफ से भी मतलब मिस इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने मेरे को नहीं बताया। प्लस जो मेरा बंदा था, दोस्त था, उसने भी ये चीज़ नोटिस नहीं करी है। जब हम लोगों ने विंडशील्ड वगैरह पूरी उतार दी थी, तब हम लोगों ने नोटिस करा कि यार ये विंडशील्ड तो अलग ही है, क्योंकि हम लोग बस ले आए थे वहाँ से उठा के चेक करके कि कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है एंड वो सब कुछ। तो क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही बाहर से विंडशील्ड चेंज कराई है, तो मेरे को भी थोड़ा सा प्रोसेस चुक हो गया मेरे से। द ओनली डिफरेंस विंडशील्ड के ऊपर जो है, यहाँ पे ब्रांड और लोगो सब कुछ तो आपका सेम है, बस यहाँ पे मारुति का लोगो नहीं आया। उसकी जगह जो ओईएम कंपनी है जिसने ये बनाया है विंडशील्ड, उसका ब्रांड है, मार्का है। मेरे को ये पहले चीज़ नहीं पता थी, इवन लगाने लगे हैं तब हमें पता लगा है कि ये मारुति वाली ब्रांड का मार्का वाला प्रोडक्ट नहीं है बाहर से जो मैंने ख़रीदा था। एंड बस एक चीज़ यही बाहर से मेरे को लगी कि यार पैसे लगभग सेम ही लग रहे हैं, लेकिन जो है ब्रांड वो प्रॉपर मारुति वाला नहीं मिल रहा है आपको। बात करते हैं लेबर की। बाहर मैंने लेबर दी है 500 रुपये चेंज कराने की, 300-400 रुपये थे जो आपके सीलेंट के थे। यही मारुति मेरे से 700-800 पता नहीं 1000 रुपये के आसपास सीलेंट मांग रहा था, एंड लेबर जो मांग रहा था 700 पता नहीं 1000 रुपये लेबर मांग रहा था। तो मतलब वही 5000 से 5500 रुपये के आसपास जा रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं बोलता हूँ यार, अंदर से अगर मैं कराता तो मेरे को वॉशिंग वगैरह और अच्छे से ड्राई क्लीनिंग वगैरह होके मिलती, जो कि बाहर से कभी भी आप चेंज कराओगे किसी भी मतलब बंदे से, बहुत बड़ा विंडशील्ड जो चेंज करने वाली शोरूम्स है उनको मेरे को नहीं एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर लोकल किसी भी बंदे से कराओगे तो वो आपको कभी भी वॉश करा के नहीं देगा, आपको खुद ही वॉश करानी पड़ती है। एंड विंडशील्ड के दौरान यार बहुत गंद आता है अंदर गाड़ी के। मेरे को वो एक थोड़ी सी चीज़ लगी कि मेरे को बाद में पूरा क्लीन कराना पड़ा गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो रबड़ कटती है, सीलेंट कटती है, तो उसकी धूल मिट्टी काला पाउडर वो सब अंदर जाता है आपका। तो ये चीज़ थी। और अप्रोक्स मेरा खर्चा जो है बाहर 4500 का आया है। अगर मैं अंदर कराता तो वही 5 से 5,500 रुपये का आता। लेकिन मेरे को एक ओरिजिनल ऑथेंटिकेट मारुति की विंडशील्ड मिलती, क्योंकि अब कोई भी बता सकता है कि मेरी बाहर से विंडशील्ड चेंज हुई है। एंड प्लस मेरे को वॉशिंग वगैरह जो फ्री मिलती, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को लगता है कि मारुति वाले अच्छे से वॉशिंग करते हैं। वो लेते हैं 1000 रुपये केवल वॉशिंग के, लेकिन भाई वो अच्छे से ड्राई क्लीनिंग वगैरह, मतलब मैं जहाँ से कराता हूँ 10 बंदे लग के पूरी गाड़ी के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, आप पास में खड़े होकर एक एक चीज़ करा सकते हो। तो एक वो चीज़ थी जो मेरे को लगी। तो आप लोग बताना यार कि आपको क्या लगा, मतलब बाहर से करानी चाहिए या अंदर से करानी चाहिए, या फिर मेरे को इंश्योरेंस क्लेम ले लेना चाहिए था विंडशील्ड का, जो मैंने नहीं लिया है। एंड ऑलरेडी आई हैव रिन्यूड माय इंश्योरेंस पॉलिसी, तो अब तो वैसे भी नहीं ले सकता हूँ मैं, क्योंकि विंडशील्ड ही चेंज हो चुकी है अब तो ठीक है यार, मतलब नेक्स्ट ईयर 40% क्लेम पे चला जाएगा, नो क्लेम बोनस। और यार आजकल जो मेरे को लगता है कि यार इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम कंसिडर करने लगी है कि आप कितने क्लेम ले रहे हो और वो सब कुछ, तो इसलिए छोटा मोटा क्लेम मैं अवॉइड ही करने लग गया हूँ कि यार ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि वो उससे पैन से लिंक होता है सब कुछ। एंड फ्यूचर में आप किसी भी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी या किसी गाड़ी पे जाओगे तो उसी डिपेंड के अकॉर्डिंग मतलब मेरे को लगता है कि इनका क्लेम आने लग गया है, क्योंकि सेम गाड़ी का सेम ईयर का हर जगह से हर बंदे का अलग अलग इंश्योरेंस प्रीमियम आ रहा है, जो कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उसका रीज़न वही मेरे को लग रहा है कि बंदे की हिस्ट्री वो लोग देख रहे हैं पैन से, वो सब कुछ लिंक्ड है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।